औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ इमामुल मुंतज़र से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। दौरे आखिर में इमाम पर साबित कदम रहने वालों का अजर क्या है? ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दौरान मोमिन किस बात पर अमल करे? ग़ैबत इमाम की हिकमत क्या है? इंसान के हर अमल पर कौन शाहिद है? ज़माना इंतज़ार में कस्ब खैर के क्या मायने हैं? आखिरी ज़माने के मोमिनीन का अमर इमाम पर साबित रहना। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनकरीब लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि जब इमाम उनकी नज़रों से गायब होगा। खुश नसीब होगा वो इंसान कि जो इस ज़माने में हमारे अमर पर साबित रहेगा, और उसका अदना सवाब यह है कि खुदा निदा देगा कि मेरे बंदो, मेरी कनीज़ो, तुम मेरे गैब पर ईमान लाए, उसकी तस्दीक की, मेरी तरफ से अच्छे सवाब की खुशखबरी लो। मैं तस्लीम करता हूँ कि तुम्हारा हक है कि मैं तुमसे दरगुजर करता हूँ और तुम्हें बख्श देता हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अपने बंदों पर बारिश बरसाता हूँ और उनको सैराब करता हूँ, उनसे बलाओं को दफ़ा करता हूँ। अगर तुम ना होते तो उन पर ज़रूर अपना अजाब नाजिल करता। यानी अजब मंजिल है। जाबी कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, फ़र्ज़ंदे रसूल, कौन सी शय अफजल है कि जिस पर उस ज़माने में मोमिन अमल करेगा? फरमाया, ज़बान पर काबू रखना और घर में रहना। इमाम मुंतज़र इसीलिए इंतज़ार में है कि अल्लाह ने इस उम्मत पर अजाब मुअख्खर कर दिया है, लिहाजा इमाम ज़मान साहिबुल मुंतज़र है। अजाब को मुअख्खर करने की एक वजह यह भी है कि जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अजाब मुअख्खर हुआ था और 7 मरतबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने गुठलियों को बोया था, तो उसकी सिर्फ एक वजह थी कि कौन कौन ईमान लेकर आता है और कौन मुर्तद होता है। इसीलिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर को अल्लाह ने रोक कर रखा है, ताकि जो ईमान लाने वाले हैं, जो अमल खैर करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ईमान ले आएँ और कस्ब खैर कर लें। तौबा का दर खुला हुआ है, तौबा कर लें और इमाम की जिस कुर्बत मानवी को वह हासिल करना चाहते हैं, तहारत नफ्स के ज़रिए उन मनाजिल को तय कर लें। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो निगाह रब्बी में कस्ब खैर कर सकते हैं, ईमान ला सकते हैं, जिनके दिल मुनकलिब हो सकते हैं। उन्हीं की वजह से अजाब मुअख्खर हुआ है। सूरह नहल की आयत 84 में अल्लाह फरमाता है, उस दिन हर उम्मत से एक शाहिद उठाया जाएगा और फिर काफिरों को इजाज़त ना दी जाएगी और ना उनसे तौबा करने को कहा जाएगा। यानी इंसान के हर अमल के ऊपर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम शहीद अला खलाइक के मर्तबे पर फाइज है और हर इंसान के अमल पर हाजिर भी है, नाजिर भी है, और हमारे हर साथ के अमाल इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और आपकी ज़ाते मुक़द्दस बराह रास्त मुशाहिदा भी फरमा रही है और शहीद है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हम में से कायमुल मुंतज़िर से मुराद वो शख्स है कि जब वो ज़हूर फरमाएगा तो उसके बाद किसी का ईमान लाना या कस्ब खैर करना फ़ायदेमंद ना होगा। इमाम फरमाते हैं कि खुश नसीब हैं वो अफराद, वो मोमिनीन जो ग़ैबत में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते हैं और ज़हूर के ज़माने में उनके अताअत गुज़ार हैं, क्योंकि यही अल्लाह के औलिया हैं कि जिन पर ना खौफ है ना कोई रंज है। इस कस्ब खैर के ये मायने भी हैं कि इस ग़ैबत के दौर में कौन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से रब्ता करता है, आप सरकार के साथ राब्ते में रहता है, कौन ऐसा है जो रियाज़त नफ्स के पुरखार वादी से गुज़रता है, और कौन ऐसा है जो मुजाहिदा नफ्स करते हुए अपने नफ्स को पाको पाकीज़ा बनाता है, और किस कदर मुतजल्ला करता है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उस शख्सियत के साथ ख़ुद राब्ता फरमाए और उन्हें शर्फ़ मुलाकात अता फरमाए। दोस्तों, ये एक तरह की हुज्जत भी है। हर ज़माने में लोग नबियों, रसूलों और इमामों को देखकर इनकार कर दिया करते थे और साहिबान ईमान को ज़्यादा कोशिशें नहीं करना पड़ती थी।
زیادہ جہاد اکبر نہیں کرنا پڑتا تھا کیونکہ امام حاضر ہوتے تھے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں جہاد اکبر کا دروازہ کھلا ہے۔ جہاد اکبر یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنے ہی باطن میں امام زمانہ علیہ السلام کو پا لینا، یہی جہاد اکبر ہے۔ اس زمانے کے لوگوں پر فرض ہے کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کا قرب ہی اللہ کی قربت ہے۔